आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी को बिहार सिविल कोड प्यून एग्जाम 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूरा प्रश्न यहीं से आएगा दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा दोस्तों। बिहार सिविल कोड का प्यून बनना है तो ये पूरा प्रश्न आपको अभी ही याद कर लेना होगा दोस्तों। तो आइए पूरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर जो हमारे साथी इस चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। और हो सके तो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। आइए सबसे पहले आप देख लीजिए, हिंदी के प्रश्न हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए पूरा अध्ययन करके, पूरा जांच पड़ताल करके तब यहाँ पे लाया गया है दोस्तों। तो पूरे प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और पूरा लास्ट तक बिल्कुल देखिए दोस्तों। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है, हिंदी का है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को न मानता हो। इसके लिए एक शब्द देना है, ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कर्मठ और डी कर्मज्ञ। और इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 2 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कौन सही है? तो आंसर सही हो गया ए नंबर। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम किसका? सुधा का। ए अमृत, बी गरल, सी रस और डी जल। और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गरल। आइए 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न है, उसे भी ध्यान से देख लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ए कुलीन, बी तलीन, सी मलिन और डी शालीन। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुलीन। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि यानी गलती है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। तो इसमें क्या गलत है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ए उत्पन्न होता जा रही है, बी के साथ ही, सी चिंताजनक अवस्था और डी सभ्यता के विकास। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्पन्न होता जा रही है, बल्कि यहाँ पर होगा उत्पन्न होता जा रहा है। अब अगला जो प्रश्न है उसे भी ध्यान से देख लीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या? तो स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत डैश, यहीं पर आपको भरना है। ए बोले, बी सजे, डी गुंजे और डी नाचे। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुंजे। प्रश्न नंबर 7 है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए सत्यता प्रमाणित होना, बी दाल में कुछ गिर जाना, सी दाल का काला होना, डी आशंका या संदेह होना। 7 का आंसर हो जाएगा डी यानी आशंका या संदेह होना। प्रश्न नंबर 8 से लेकर के 12 के लिए कुछ निर्देश है, ध्यान से देख लीजिए। आपके एग्जाम में भी इस तरह के निर्देश होगा। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले गद्यांश को देख लीजिए, इस तरह का ही गद्यांश रहेगा आपके एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखिए। प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। आज के व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति की इसलिए डैश है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश है। खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की डैश बनाते रहना और अतीत की अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है। प्रसन्न रहकर हम डैश के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो इस तरह का गद्यांश आपको परीक्षा में आएगा और उसमें आपको भरना है और इसी में से आपको भर देना है। तो ध्यान रहे, पहला नंबर प्रश्न इसी में से बन रहा है। क्या बनना है? ध्यान से देखिए। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो एक में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आवश्यकता। तो यहाँ पर आपको भरना चाहिए था आवश्यकता यहाँ पे। चलिए अब दूसरा नंबर में क्या भराएगा? तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया है 9 में और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रसन्नता, अप्रसन्न होगा। इसके तीसरा नंबर यहाँ पर भरना है। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर आप सी भरे वहां पे, योजनाएं कहा? तो ये 3 में। अब आइए चौथा नंबर प्रश्न के लिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी बाधक। आपको यहाँ पे बाधक भरना चाहिए। अब है 5वां नंबर के लिए 12वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 ऑप्शन है, ए ईश्वर, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्री और डी सहायक। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर, यानी यहाँ पर आपको ईश्वर भरना चाहिए। अब आइए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं ध्यान से। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द आपका चयन करना है किसका? रावण का। ए में चतुरानन, बी पीताम्बर, सी पंचानन और डी दशानन। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी दशानन। प्रश्न है 14, क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या? मुझे तुम पर डैश नहीं है। ए प्रेम, बी पूजा, सी घृणा और डी विश्वास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विश्वास। चलिए प्रश्न नंबर 14 के बाद 15वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। और अभी तक आप सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए निर्लज व्यक्ति, बी मजबूत घड़ा, सी घड़ा चिकना करके पानी भरना और डी घड़े का चिकना होना। और 15 का आंसर हो जाएगा ए यानी निर्लज व्यक्ति। प्रश्न नंबर है 16, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है किसका? आत्मज का। ए पिता, बी पत्नी, सी पुत्री और डी पुत्र। आंसर हो जाएगा 16 का डी यानी पुत्र। प्रश्न 16 के बाद 17वां नंबर प्रश्न को देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इस तरह के भी प्रश्न आएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा ए रोहिणी, ये सही है, बाकी सब गलत है साथियों। प्रश्न नंबर आप देखना है 18, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम यानी उल्टा किसका? नित्य का। ए रोज, बी वार, सी अनित और डी वासर। 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी अनित्य। आइए 18 के बाद अब 19वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इस तरह का 2-3 प्रश्न आएगा ही। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयता, ये सही है, बाकी सब गलत है साथियों। प्रश्न नंबर 20 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। ए सम्मान करना, बी खुश होना, सी पगड़ी को उछालना और डी अपमान करना। आंसर हो जाएगा डी यानी अपमान करना। 21 नंबर का प्रश्न है। सही प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए, सही प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा दोस्तों। 21 में दिया हुआ है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का बताना है आपको किसका? तो वृक्ष का। ए वारी, बी विटप, सी व्योम और डी पौधा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटप। प्रश्न नंबर 22 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय को के ताजा दूध मिलता है। और रेखांकित खंड यही है, बस इतना ही, गाय के ताजा दूध। और इसके लिए 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय की ताजा दूध। के नहीं की हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए 22 के बाद अब 23वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 23 में दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। विलोम यानी उल्टा, सृष्टि का उल्टा क्या होगा? ए प्रलय, बी तूफान, सी संसार और डी ब्रह्मांड। आंसर होगा ए यानी प्रलय। प्रश्न 24 देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है किसका? जिसकी कोई संतान न हो। ए वितान, बी विदुर, सी निसंतान और डी कुंवारा। आंसर हो जाएगा 24 का सी यानी निसंतान। प्रश्न 25 देख रहे हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम यानी उल्टा, अतिवृष्टि, ए दीर्घवृष्टि, बी वृष्टि, सी लघु वृष्टि और सी अनावृष्टि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनावृष्टि। तो 25 के बाद 26वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें किसका? भौरा का। ए में दिया मधु, बी मधुमती, सी मधुप और डी मधुमाला। आंसर होगा इसका सी यानी मधुप। प्रश्न है 27, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए किसका? जो नया जन्मा हो। ए सजातीय, बी नवजात, सी परिजात और डी कुजात। आंसर होगा बी यानी नवजात। प्रश्न नंबर अब 28 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। और क्या है? तो ऑप्शन पूरे प्रश्न को पहले देखिए। पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो। ए दाएं बाएं, बी अंदर बाहर, सी ऊपर भीतर और डी जिधर किधर। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी दाएं बाएं। पहले हमको दाएं बाएं देख लेना चाहिए, फिर सड़क को पार करना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए पीछा छुड़ाना या छुड़ा लेना, बी पल्ले का झाड़न बनाना, सी पल्ले का झाड़ना पोछना, या डी पीछे पर जाना। और 29 का आंसर हो गया ए यानी पीछा छुड़ा लेना। प्रश्न है 30, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है सामने, ध्यान से देख लीजिए। आंसर डी नंबर सही है, एकादशी, बाकी सब गलत है। 31वां नंबर प्रश्न है, किसमें सही सामासिक पद है। कौन सा पद चुनना है, सामासिक। ए पुष्प धनवी, बी दिवारात्रि, सी है त्रिलोकी, और डी मंत्री परिषद। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिवारात्रि। प्रश्न है 32, संगम का संधि विच्छेद करना है। किसका, संगम का। क्या होता है, 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है, आंसर इसका बी हो जाएगा यानी सम जोड़ गम। प्रश्न नंबर है 33 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का नहीं है। यहाँ नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ए सदैव, बी जलौध, सी गुरुपदेश, और डी परमावदार। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुपदेश। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के सभी महत्वपूर्ण क्लासेस सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए, तो 33 के बाद आप 34वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। क्या है, रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य को किस कारक का चिन्ह है। आपको को के बारे में बताना है, कौन सा कारक है। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, और डी संप्रदान। और आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी यानी कर्म। प्रश्न है 35, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है। किसका, तद्धित का। ए अच्छा है, बी लड़का, सी हसौर, और डी मिलावट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अच्छाई। दोस्तों यहाँ तक हिंदी के प्रश्न थे। अब आगे आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के प्रश्न है, तो यह बहुत भारी नहीं होता है, आप इसे रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान होगा दोस्तों। चलिए, तो इंग्लिश के प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए। प्रश्न है, सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसका आपको साइनोनिम बता देना है। 4 ऑप्शन आपको सामने मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी एलिस। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न दिया है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सही है। 4 ऑप्शन सामने में देख रहे हैं आप, आंसर डी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अब आइए 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, इसी का आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए यानी सोजर। प्रश्न अब आप देख रहे हैं 39 में क्या दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मींस द सेम एज द गिवन आइटम। सेम बताना है आपको, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसी का आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और इसका हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता है, 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या है, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल वर्ड्स। आगे आइए दोस्तों, आगे 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। यहाँ पे मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ ए मैन हु वाज डैश विद ग्रेट क्वालिटीज। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है, आंसर हो जाएगा बी यानी इंडोर्ड। प्रश्न है 41, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका, जेन्युइन का। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स। प्रश्न नंबर है 42, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बस यहाँ पर आपको सही वर्ड को चुन देना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर सामने मिल जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अल्टरनेशन। प्रश्न है 43, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मींस द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है, टू स्प्लाइट हेयर्स, इसी का। 4 ऑप्शन सामने में है, आंसर हो जाएगा सी, टू एंगेज इन डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल्स। प्रश्न 43 के बाद हम 44वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। क्या है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिए आप। सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अनदर, ये है और इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स। आगे है 45 में है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्लुएंस। और इसके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका बी
जंक्शन। आइए प्रश्न नंबर 46 को देखिए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या दिया हुआ है? इंटरप्शन दिया हुआ है और इसके लिए 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कंटिन्यूटी। प्रश्न है 47। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। क्या है? एन अकाउंट विच इज इन द रेड। और इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर हमारा ये दूसरा ही है, इसलिए चारों नहीं देख पा रहे हैं। दैट विच इज ओवरड्रॉन। चलिए 47 के बाद 48वां नंबर प्रश्न को देख लिया। अब 48 में दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज अ गिवन आइटम। ए ब्लू आइड बॉय। इसके लिए 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा डी वन हु इज ए फेवरेट। प्रश्न नंबर है 49। सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। इसके लिए पहले सेंटेंस को देखिए। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन्स। 4 ऑप्शन सामने में है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए और चारों ऑप्शनों को जब ध्यान से देख लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपोकॉन्ड्रियक। प्रश्न नंबर है 50। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही लुक्ड अप द डैश टू फाइंड आउट व्हेन द सन वुड राइज। 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? अल्मेनाक। दोस्तों ये था आज का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, जरूरी बात ये बता दो, द टीचर्स फैक्ट्री टीम सरकार से मांग करती है कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून अर्थात चपरासी का एग्जाम जल्द कराए दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपका भी सहयोग की जरूरत है दोस्तों। आप सभी सहयोग करें, बिल्कुल जल्दी से एग्जाम होगा। आप सभी कमेंट में अवश्य लिखिए कि बिहार सिविल कोर्ट के प्यून का एग्जाम सरकार जल्दी कराए दोस्तों, तभी जाके संभव हो पाएगा दोस्तों, पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जल्द से जल्द अभी ही सब्सक्राइब कर ले और लाइक अवश्य करें दोस्तों। और अपने दोस्तों को इस सेशन को, इस क्लास को भेजना अवश्य करें, भेजें उन्हें, ताकि उन सभी को भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।